जी जनाब, हैप्पी थर्सडे। अच्छा, रियल एस्टेट की प्राइसेस हमेशा ऊपर जाती हैं। ये आपको हर एवरेज बंदा कहता हुआ नजर आएगा, चाहे वो यूएस में हो या कनाडा में हो, यूके में हो या इवन पाकिस्तान में हो। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में यकीनन जो रियल एस्टेट की प्राइस हैं वो ऊपर जाती हैं हमेशा, लेकिन इन नॉमिनल टर्म्स। लेकिन अगर आप उसको रियल टर्म्स में देखें, रियल टर्म्स का मतलब ये है कि अगर आप उसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड करके देखें तो रियल एस्टेट की प्राइसेस ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। वो कैसे, आपको बताता हूँ। ये ज़मीन.com से मैंने होम प्राइस इंडेक्स निकाला जो कि कंट्री वाइड है, और ये आपको लास्ट 10 ईयर्स का डाटा बता रहा है। तो अगर आप इसका ट्रेंड देखें और इसको अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तानी रुपये की डेप्रिसिएशन से, जो कि आपको इस चार्ट में नज़र आ रही है, तो आप यकीनन देखेंगे कि ये कितना कोरिलेटेड है, डेप्रिसिएशन वर्सेस होम प्राइस एप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपकी जो इनकम है वो पाकिस्तानी रुपीस के अंदर है, देन इट्स अ गुड स्ट्रेटजी फॉर यू टू इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट इन पाकिस्तान। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो लॉन्ग टर्म हमने हिस्टोरिक ट्रेंड देखा है, इट्स गोइंग अप इन नॉमिनल टर्म्स। लेकिन इन द रियल टर्म्स, यानी कि अगर इसको आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं तो फिर तो ये फ्लैट है, उसकी प्राइस ऊपर नहीं जा रही। लेकिन क्योंकि करेंसी जो है अपनी वैल्यू खो रही है बहुत तेज़ी से, तो इट्स बेटर यू पार्क योर करेंसी इनटू रियल एस्टेट और गोल्ड और एनी अदर एप्रिशिएटिंग एसेट। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, यानी कि आप एक्सपैट हैं और आप मिडल ईस्ट में रहते हैं, या आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यूके में, कनाडा में, या यूएस में, और आपकी जो इनकम है या अर्निंग है वो फॉरेन करेंसी के अंदर, यूएस डॉलर में है या कैनेडियन डॉलर में है या यूके पाउंड्स के अंदर है, और आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में टू इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट इन पाकिस्तान, देन इट्स अ कंप्लीट वॉश फॉर यू। क्योंकि जो पाकिस्तानी रुपी अपनी डी वैल्यू हो रही है, तो उसकी वजह से जो अगर आपको गेन भी मिल रहा है ना रियल एस्टेट में, देन इट इज़ बीइंग कंप्लीटली ऑफसेट। तो उस केस में आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना या ना करना बात बराबर है। तो अक्सर लोगों को जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि रियल एस्टेट उनको नज़र आ रही होती कि अप्रिशिएट तो हो रही है, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि पाकिस्तानी रुपये कितनी तेज़ी से डेप्रिशिएट भी हो रहा है। तो वो जो गेन आपको नज़र आ रहा है ऑन पेपर, इट्स प्रीटी मच नल एंड वाइट एंड ऑफसेट बाय द करेंसी डिवैल्यूएशन। तो ये था मैसेज छोटा सा, खास करके उन पाकिस्तानीज़ के लिए जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और ट्राइंग टू इन्वेस्ट इनटू पाकिस्तान रियल एस्टेट। It's a watch, guys. So better not to do that unless you want to live there. अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है वहाँ रहने का, then it's a different story. लेकिन अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोच रहे हैं, then I think it's a complete wash. Thank you.